So the last type of reactions shown by alkyne are acidic reactions of terminal alkynes. Now एक एसिड की प्रॉपर्टी है कि ये तीन किस्म के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस देता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं विद अ बेस तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन होती है, हमारे पास एक सॉल्ट बनता है और एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट बनता है जो कि यूजुअली वाटर होता है। नाउ अगर हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं विद अ मेटल तो मेटल क्या करता है, एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को बाहर निकालकर खुद एसिड के साथ अटैच होकर सॉल्ट बना देता है। इसी तरह अगर हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं विद अ कार्बोनेट तो इसके रिजल्ट में हमारे पास वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट बनता है। सो दीज आर दी थ्री कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस शोन बाय एनी एसिड। नाउ चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड्स काफ़ी वीक हैं तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिड्स ये सारे रिएक्शंस यूजुअली शो नहीं करते। अगर हम अल्काइंस की बात करें तो अल्काइंस आर वेरी वीक एसिड्स, तो ये एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, लेकिन इनको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए। और अल्काइंस मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन और सॉल्ट भी बनाते हैं, जबकि एसिड यानी टर्मिनल अल्काइंस कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। सो ये रिएक्शन ये शो नहीं करते। सो लेट्स सी द फर्स्ट रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ एसिड विद अ बेस। सो आई टेक अ टर्मिनल अल्काइन एंड रिएक्ट इट विद अ बेस। नाउ कीप इन माइंड कि टर्मिनल अल्काइंस बहुत वीक एसिड्स हैं, ये वीक बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो ये OH वाली बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। इनको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, OH से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। हमने स्टडी किया कि अमाइड इज़ द स्ट्रॉन्ग बेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो हम इनको सोडियम अमाइड के साथ रिएक्ट करवा देंगे। नाउ जब ये सोडियम अमाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्या करेगा, आकर अटैच हो जाएगा विद दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। सो हमारे पास एसिटाइलाइड आयन के साथ हाइड्रोजन जाने के बाद ये अल्काइनाइड आयन बन गया, इसके साथ आकर अटैच हो गया सोडियम मेटल। सो वी गॉट अ सॉल्ट कॉल्ड सोडियम अल्काइनाइड। इट इज़ अ सॉल्युबल सॉल्ट। सोडियम के तकरीबन सारे सॉल्ट सॉल्युबल हैं। नाउ दिस H goes away with this NH2 and forms the neutralization product NH3. So this is reaction of terminal alkynes as an acid with a base. So now we have studied the neutralization. Let's see the reaction of acid with a metal. So अब हमारे पास एक terminal alkyne है like this. We react it with a metal. So हम इसको सिल्वर मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं AgNO3. Now AgNO3 को हम डिसॉल्व करते हैं इन NH4OH. Now this reaction is also called Tollens reagent. This reagent is also called Tollens reagent. लेकिन इस टेस्ट को हम टॉलेंस टेस्ट नहीं कहेंगे। टॉलेंस टेस्ट हमारे पास अल्डिहाइड्स में होगा। Now what happens that silver as a metal replaces this carbon and hydrogen goes away with NO3. So सिल्वर हमारे पास कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाता है। सो दिस इज़ अल्काइनाइड एंड यहाँ पर सिल्वर आकर अटैच हो गया। सो हमारे पास बनेगा सिल्वर अल्काइनाइड। नाउ सिल्वर अल्काइनाइड इज़ इनसॉल्युबल सॉल्ट, इट इज़ वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट। सो इस रिएक्शन को हम टर्मिनल अल्काइंस को टेस्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ H goes away with NO3 and we get HNO3 as a byproduct. Now keep in mind that this reaction is also reversible if we use H2SO4. Now let's see the third reaction. ये रिएक्शन भी मेटल और टर्मिनल अल्काइन के दरमियान है। सो इसमें हम ले लेते हैं इथाइन विच इज़ अ टर्मिनल अल्काइन. वी रिएक्ट इट विथ कॉपर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन NH4OH. Now we have two atoms of copper and two replaceable hydrogens. So what happens कि कॉपर क्या करता है, दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर देता है इन अ एसिड मेटल रिएक्शन. सो हमारे पास अल्काइनाइड आयन बनता है जो एसिटाइलिन से बना है, सो इसको हम एसिटाइलाइड आयन कहते हैं.
इसके साथ दोनों तरफ कॉपर आकर अटैच हो जाता है, सो वी गेट कॉपर एसिटाइलाइड. Now both of these hydrogens go away with the two chlorines that came with copper chloride and we get 2HCl. Now this reaction is also reversible. लेकिन जहाँ पर एक important point है कि copper acetalide is reddish brown precipitate. So ये reddish color का precipitate होता है. So this reaction can also be used as a test for terminal alkynes. So this is all about the reactions of terminal alkynes and it marks the end of reactions of alkynes. Now let's see the test for all the alkynes.